हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को स्वागत है गाइस। तो पारन के लिए तो आइए दिखाते हैं पारन में क्या क्या बन रहा है और किस किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे कड़ी तैयार हो रहा है। तो दाल वाली कड़ी, बेसन वाली नहीं बना रही हूँ मैं, दाल वाली। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े को अच्छे से तल लिया और मेरे यहाँ पे तो सूखा ही आधा से ज़्यादा खाया जाता है, तो मैंने ढेर सारा पकौड़े तल लिया। और मुझे फटाफट करना था क्योंकि पारन का मुहूर्त था, तो मुझे उस हिसाब से पारन भी करना था। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े सारे तल लिए। यहाँ पे मेरा कड़ी रेडी हो रहा था और एक तरफ मैंने पकौड़े रखे। तो फास्टिंग में मुझे तो बहुत पसंद है पकौड़े और कड़ी। और उसके बाद यहाँ पे मिक्स सब्जी, सब कुछ कांदा, नोनी, सतपुतिया, चना, आलू सब मिक्स करके, पोई साग कोहड़ा सा मिक्स करके बना रही थी। फिर से यहाँ टमाटर प्याज सब कट करके मैंने रख लिया था। और यहाँ पे मैं कुकर में सब्ज़ी बना रही थी ताकि जल्दी बन जाए। और कुकर की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती है और काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी बहुत लगती है मुझे कढ़ाई से ज़्यादा। तो यहाँ पे फटाफट बना रही थी और इधर से मेरी बेटी भी उठ गई थी और इसी बीच मम्मी का भी फ़ोन आ गया। तो मेरी मम्मी जितिया करके पूरा परेशान हो गई क्योंकि मम्मी को जितिया करने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। वो बात भी नहीं कर पा रही थी, इतना तबीयत ख़राब हो गया। काश मैं सामने होती तो मैं चली जाती पास मम्मी के। तो वही मैं मम्मी को देखने लगी, फिर मेरा भी मन थोड़ा सा उदास हो गया। और क्या ही कर सकते हैं, जितिया ऐसा त्यौहार है कि इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, कैसी भी माँ हो जाए, लेकिन वो जितिया करना नहीं छोड़ती है। क्योंकि बोलती है जितिया ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे माँ हैं, यही बोलती है मेरी मम्मी। तो यहाँ पे फिर मैंने मड़वा का आटा लिया, तो मैं उसको सान रही थी। वैसे भी मड़वा के आटा को ना गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से सानते हैं, तभी उसमें चीट पकड़ता है, जिसको बिहारी भाषा में लस बोलते हैं, वही पकड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सान लिया और सानने के बाद इसे हाथ से बनाया जाता है जिस टाइप से मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ही बेलन से बेलोगे तो चिपक जाएगा या टूट जाएगा जल्दी जल्दी। तो हाथ से देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल बनी है। और तवा पे हल्का सा अगर ऑयल लगा देते हैं तो ये फटाफट बन जाती है, चिपकती भी नहीं है। अगर ऑयल नहीं लगाओगे हल्का सा तवा पे तो ये फिर चिपक जाएगी। तो मैं इसे तवे पे ही सेक रही थी। चूल्हा पे सेकने से क्या होता है, ये जल जाता है, तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे तवे पे ही सेकती हूँ मड़वा की रोटी। ऐसे बनाने से बहुत सॉफ्ट बनती है। तो आपके यहाँ पे पारण का नियम क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पे कड़ी चावल और फिर मिक्स सब्जी, मड़वा की रोटी और जो भी खा सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तो ये मैंने क्या किया और मैं क्यों दे रही हूँ। तो इसके बारे में जो बिहारी होंगे उनको तो डेफिनेटली पता होगा। इसी बीच मेरी बेटी होगी, मैंने ब्रश करा के नहला भी दिया, क्योंकि जब तक अपने बच्चे को खीरा और चने के प्रसाद नहीं दूंगी तब तक मेरा पारण करना नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद लेके आया, जो जितिया का प्रसाद होता है, खीरा और चना। तो यहाँ पे लेकर आई और मैंने अपने बच्चे को दे दिया। और मेरी बेटी खुश, मम्मी ने प्रसाद दिया। वो कह रही थी कि मुझे दे दो, मैं खाऊंगी, मुझे डर लगता है, वो चना फंसा लेती है नाक पे, तो मैं उसे नहीं देना चाहती। मैं बोली मेरे सामने ही आप खा लो। और यहाँ पे जितिया का माला तो मैं अपने बच्चे को पहना दी। मेरे बाबू पहनेंगे उसके बाद ही मैं पहनूंगी। तो ये मेरा पहला जितिया था और भगवान की कृपा से मैं जितना डर रही थी और बहुत अच्छे से पार हो गया। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने इतना महान त्यौहार, जो पर्व होता है हम माँओं के लिए, तो कर लिया हमने। कभी सोचा नहीं था कि कर पाएंगे। तो बहुत डरती थी। और मेरी बेटी यहाँ पे आई लव यू बोल रही है, हार्ट बना के उम्मू दे रही है। और उसके बाद में अपने पारन के लिए फटाफट चावल वावल निकाल रही थी। मैंने रोटी नहीं बनाया था क्योंकि पारन के बाद मुझे चावल ही खाना पसंद है, मैंने रोटी नहीं खाती हूँ। तो ये था। और वैसे भी कहते हैं ना, पारन के टाइम पे खाना भी नहीं खा पाते ना, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि फास्टिंग करने में इतना मेहनत नहीं लगता है और ना ही इतना पता चलता है। जिस दिन पारन रहता है उस दिन हालत पूरी ख़राब हो जाती है, इच्छा नहीं करता कि उठ के कुछ करे, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे सूखे पकौड़े, चावल, और मैं यहाँ पे सब्जी निकाली मिक्स, और फिर यहाँ पे एक कटोरी में कढ़ी निकाल रही हूँ। तो आप लोगों को कैसे लगी मेरी कढ़ी और सब्जी चावल, जो भी है मेरा पारन का जो भी मैंने खाना बनाया, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो खूब सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो, बट फिर भी कोशिश करो कि मुझे और सपोर्ट करो। और ये स्पेशली ये मड़वा का रोटी, इसके बिना पारण ही नहीं कर सकती। ये मिक्स सब्जी और मड़वा की रोटी हो तभी पारण होती है, अदरवाइज़ पारण नहीं हो पाएगी मेरे यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा जितिया का व्रत, पहला जितिया का व्रत कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से पार हुआ। और मैं कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान जी का कि इतने अच्छे से पार हो गया। मैं तो सोची नहीं थी कि पार हो पाएगा, मैं तो बहुत डर रही थी करने से पहले। और यहाँ पे मेरा जितिया का पारण स्टार्ट हो रहा था।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जितिया और जितिया का पारण भी करते हैं। तो जितिया माता हर सबकी मनोकामना को पूरी करे, और कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही नेक्स्ट ईयर करते रहो, नेक्स्ट ईयर हर साल अच्छे से करते रहो। और जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं या मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं उनको दिल से धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। तो इस तरीके से मेरे जितिया का व्रत हो गया कंप्लीट, और मैं प्रणाम करती हूँ भगवान को, और मेरी जो भी मनोकामना है सारी पूरी हो। जो मेरी वीडियोस को भी देख रहे हो उनकी भी सभी मनोकामना पूरी हो। थैंक यू।